अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 90 कवरेज एनालिसिस पार्ट नंबर 2। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से ही हमने कवरेज एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ी थी, और आज हमने जो पढ़ना है वह डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डेब्ट सर्विस कवरेज एनालिसिस, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कवरेज एनालिसिस रेशियोज. When any business entity takes loan or borrows some amount from somewhere, then one thing which is payable on that loan or borrowed amount is the interest, that is financial cost of the debt. हमने डेब्ट के बारे में पढ़ा, यानी आप किसी से लेते हो कोई चीज़, पैसे लेते हो या क्रेडिट पर कोई चीज़ लेते हो, लोन वगैरह लेते हो, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसे रिटर्न भी करना होता है इस अमाउंट को, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल कॉस्ट में हमारे पास फ़ीस या चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। But in addition to that, the business entity also has to return the principal amount of the loan which have borrowed. ना सिर्फ उसने principal amount जो actual amount है जो उसने उधार ली है, उसके साथ साथ कुछ additional amount जिससे हम interest कहते हैं वो भी पे करनी होती है। यानी जो amount ली है वो भी देनी है, उसके साथ कुछ additional amount भी देनी है। When we talk about coverage, we should not only consider the coverage of interest, but we should also consider the coverage of principal repayment. यानी उसने principal जो actual amount है वो भी पे करनी है coverage की जब बात करोगे, क्योंकि पूरा cover करेंगे ना। interest जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी है, यानी जो पेमेंट उसने प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं एक्चुअल अमाउंट को जो पे की जाती है, ठीक है, किसी चीज़ की रियल ओरिजिनल अमाउंट. As a most important thing that should be kept in mind during this analysis, all the expenses that we have in profit and loss are those expenses on which we have relief on taxes. Taxes पर छूट है. These expenses are deducted out of our revenue. हमारे revenue से निकाले जाते हैं. Then the net profit is calculated on which we have to pay income tax. क्या होता है, नोटिस करें यहाँ पर, ये वो expenses हैं जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन पर टैक्स नहीं लगा हुआ, यानी छूट एग्जम्प्टेड है, लेकिन ये एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं हमारे रेवेन्यू से, यानी हमारे जो प्रॉफिट है उसमें से निकाल लोगे पैसों में से, फिर जो बचते हैं पैसे उसका नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो और उसमें से जो है आप इनकम टैक्स पे करते हो. वेयर एज व्हेन वी आर रिटर्निंग द लोन और द बोरोड अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, दिस रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मीनिंग दैट वी आर पेइंग एन अमाउंट ऑफ लोन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन विच रिलीफ ऑफ इनकम टैक्स हैज़ नॉट गिवन. रिलीफ नहीं मिलता इस पर. अगर आप इंस्टॉलमेंट में किसी को पैसे पे, यानी लोन की जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, देन आपको इसकी इनकम टैक्स वगैरह पर छूट यानी एग्जाम्पशन नहीं मिलती. अमर्टाइजेशन स्केजुअल्स ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, जस्ट ये बता रही हूँ. जनरली वी मेक लोन अमर्टाइजेशन स्केजुअल टू सी दैट व्हाट वी हैव टू डू डेब्ट सर्विसिंग किस तरह से करते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अमर्टाइजेशन स्केजुअल दैट हाउ मच प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी पेड एंड हाउ मच इंस्टॉलमेंट विल बी देयर. स्केजुअल बनाते थे कि हमें कितना पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट कितना पे करना है, या अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है. ये सारा हम अमर्टाइजेशन स्केजुअल में हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स सी डेब्ट सर्विस coverage ratio DSCR calculation. To calculate debt service coverage ratio, we also consider principal repayment with the interest because we have to relate it with the amount of profit. Because आप क्या करते हो कि जब आपने इंटरेस्ट पे करना है तो पहले आपने जो ओरिजिनल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट जो आपने उधार ली थी वो प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करते हो. सो द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन विच वी डोंट हैव टैक्स एग्जाम्पशन दैट वी हैव टू एडजस्ट, जिस पर एग्जाम्पशन नहीं है यानी छूट नहीं है तो उसको भी एडजस्ट करना होता है.
सो इट्स फार्मूला ईबिट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कैलकुलेट करना भी बताया था। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट जब हम 1 माइनस टी करते हैं, यहाँ पर टी इनकम टैक्स रेट है, जब 1 में से करते हैं माइनस और इसे प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल जो अमाउंट नहीं है हमारी अमाउंट निकल आती है जिसे हमने रीपे करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ईबिट की वैल्यू गिवन है 500,000, इंटरेस्ट 100,000 गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन भी गिवन है, टैक्स रेट भी गिवन है, DSCR जो कि ईबिट है। ईबिट की यहाँ पर फॉर्मूला देखते रहते हैं। ईबिट की वैल्यू है 500,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 100,000 प्लस प्रिंसिपल है 110,000 बाय 1 माइनस टी यानी इनकम टैक्स रेट। टी यानी रेट क्या है 40% है, मैं इसको परसेंटेज से हटाकर डेसिमल में कर रही हूँ। डेसिमल में करने के लिए 40 को डिवाइड करना है आपने 100 से, द आंसर विल बी 0.4। तो आपने क्या करना है, पहले तो 1 माइनस 0.4 करेंगे 0.6 आएगा, देन 110,000 को डिवाइड करोगे 0.6 से तो आंसर ये आएगा, देन इन दोनों को ऐड कर दो ये आंसर आएगा, देन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 1.76 टाइम्स। दिस रेशो विल बी लेस देन द इंटरेस्ट। अगर देखा जाए तो ये रेशो आएगी इंटरेस्ट कवरेज रेशो से कम, बिकॉज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो वी only take financial cost of interest, but here in debt service coverage ratio we have also considered principal repayments, and this principal repayment has been adjusted फॉर टैक्स। यानी ज़्यादा चीज़ ले रहे हो, ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ी है, पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालते थे, अब प्रिंसिपल अमाउंट की भी रीपेमेंट आ रही है, तो ये अमाउंट क्या है हमारे पास रेशो कम आएगी, किससे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। सो हेयर दिस 1.76 मीन्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनफ प्रॉफिट टू डू इट्स ऑन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट। यानी उसके पास 1.76 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट है अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। यानी वो अगर अपनी पेमेंट्स इंटरेस्ट भी दे देती है और जो है प्रिंसिपल पेमेंट भी कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, तब भी उसके पास पैसा यानी प्रॉफिट बच जाता है। टैक्स implication on principal repayment, its implication is that as when paying principal amount or when paying income tax, we don't have to minus it from our revenue. अब इसमें क्या है, इसे अपने रेवेन्यू से माइनस नहीं करना होता। वी डोंट हैव परमिशन टू डू दिस बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स लॉस, इनकम टैक्स लॉस की वजह से। देयरफॉर वी हैव टू सी दैट अमाउंट विच हैज़ नॉट हैव इफेक्ट ऑन टैक्स येट, वो अमाउंट लेते हैं जिस पर टैक्स का इफेक्ट। नेक्स्ट, हु इज़ कंसर्न्ड, किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है रेशो। बोथ द पार्टीज विल बी कंसर्न्ड विच हैव टू रिसीव दैट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड दोज विच हैज़ टू पे, लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग दिस फाइनेंसिंग, हु आर गिविंग अस दिस लोन। यानी जो हमें दे रहे हैं और जिन लोन दे रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उन्हें हमने रिटर्न करना है, हम इंटरेस्ट देंगे, और जिन्होंने देना है हमने देना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने देना है, भाई पे करना है कहीं से अरेंज करो, ठीक है। तो ये चीज़ भी होगी, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। ऑल दीज आर कंसर्न्ड अबाउट इट दैट अ बिजनेस मस्ट हैव एवरी ईयर ऑल द टाइम एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सो दैट देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स विल बी पेड एंड हैव नो फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस रीपेमेंट्स। यानी वो क्यों कंसर्न होंगे, जिन्होंने लेना है लोन, जिनको हमने देना है, वो इसलिए होंगी कि कंपनी के पास हर वक्त एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम इतना लोन वगैरह इतना प्रॉफिट अवेलेबल हो कि वो अपने जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं उसकी रीपेमेंट्स कर सके, इंटरेस्ट पे कर सके। ये ना हो कि कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट वगैरह या जो भी है पे रीपेमेंट कर सकें, तो प्रॉब्लम में जाएंगे, वो रिस्क होगा। सो एंड ऑन द अदर साइड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो कंसर्न विद इट, हु हैव टू मेक दिस पेमेंट, सो दे आर certainly with very much about it that they keep their level of EBIT, that the amount of interest and principal repayment can be रीपेड। यानी मैनेजमेंट को भी तो पे करना है ना, मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होती है पेमेंट के लिए, तो इसने करना है बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है, सो ये भी कंसर्न होगी। वट इज़ द स्टैंडर्ड, जैसे बेंच मार्क करना, कोई स्टैंडर्ड सेट करना कि कितनी ज़्यादा रेशो हो, कि लेवल क्या रखना है कि हमारी रेशो अच्छी समझी जाए, फेवरेबल समझी जाए, नेगेटिव जो भी है।
We can say that if a company has more than what we have to pay, it is good and it's favorable, but it is not easy to set a standard for a debt service coverage ratio. अगर मैं कहूँ अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं अपनी रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पे कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इजीली, तो मैं कहूँगी कि मेरी जो बिज़नेस है वो अच्छा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस मतलब बिज़नेस अच्छा वर्क कर रहा है या फेवरेबल रेशो है. And the reason is that the same that we have already seen while discussing interest coverage ratio. It means the capital structure. क्या है amount? कैपेबिलिटी रखती भी है कि नहीं रखती. अमाउंट ऑफ लोन, how much the installment of loan, it depends that what are the terms and conditions of the loan and what is the percentage of interest that have to pay, in how many years this loan has to pay, and what is the debt to total asset or debt to equity ratio that we call leverage ratio, which we will discuss in detail in next lecture. ये सारी चीज़ें आपने इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में देखनी है. उसको देखते हुए ही, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिससे देखते हुए ही रेशो का जो स्टैंडर्ड है या लेवल सेट किया जाता है. बट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट और लोन रिपेमेंट हैज़ टू पे विच कंपनी और बिजनेस कितनी पे करनी है, उसकी कैपेबिलिटी देखते हुए कितने डेब्ट्स रखने हैं या कितना प्रॉफिट उसके पास अवेलेबल है कि वो पेमेंट कर सकता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड. मुश्किल हो गया क्योंकि हर कंपनी का अपना होता है. देयरफॉर व्हेन वी कैलकुलेट दिस रेशो वी डू नॉट रिलेट इट विद द performance of the management, because it has nothing to do with the performance of the management. Management कैसा नहीं करती. The people who are running the show is totally dependent on the financing of the company and the capital structure. यानी उसका capital structure क्या है, rules regulations क्या है, कि कितना उसके पास profit वगैरह अवेलेबल है जिससे वो अपनी पेमेंट्स और रीपेमेंट्स कर सकता है. ठीक है. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.